हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपका डेट शीट रिलीज होने के बाद आपके दिमाग में दो सब्जेक्ट का डेट, एक मैथ्स और दूसरा साइंस, जो कि 2 मार्च को शेड्यूल किया गया है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, ये आपका दिमाग में जरूर घूम रहा होगा। क्योंकि बच्चे को जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है वो आता है मैथ्स में या फिर साइंस में। प्रॉब्लम इन द सेंस कि बच्चे को डर लगता है दो ही सब्जेक्ट से मेनली, जो कि है मैथ्स एंड साइंस। एक्सेप्शनल एग्जिस्ट एवरीवेयर। ओके, तो ध्यान रखिएगा, एक्सेप्शनल बच्चों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैथ्स और साइंस में यूजुअली बच्चे को प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए जो साइंस का एग्जाम है वो 2 मार्च को शेड्यूल किया गया है। और इस वीडियो में मैं आपके साथ 25 ऐसे क्वेश्चन में आपको देने जा रहा हूँ, एक ऐसा पेपर मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ जो समझ लीजिए कि यहाँ से लास्ट 10 साल में सीबीएसई में भर भर कर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बार 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 यही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और यही क्वेश्चन, इसमें से काफी सारा क्वेश्चन इस बार भी आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। यानी कि ये 25 क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेना और यकीन मानिए आपका काफी अच्छा खासा मार्क्स फिक्स हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आने वाला है। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड आपके लिए हमने इतना एफर्ट डाला है, खुद से क्वेश्चन को प्रिपेयर किया है, लास्ट 10 इयर्स के पेपर को देखते हुए ये जो मोस्ट रिपीटेड कॉमन क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं। देखिए, सारा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, कुछ कुछ मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। ओके, तो यहां पर देखिए, जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है कि आपको बनाना है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर का लेबल डायग्राम। यहां से क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। दो तरीके से क्वेश्चन आता है, एक तो आपको डायरेक्ट आपको ये फिगर बनाने दे दिया जाएगा, डायग्राम बनाने। दूसरा क्या होगा कि आपको ये वाला ऑलरेडी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर्स का जो आपका डायग्राम है वो बना के दिया जाएगा। एंड आपको बोला जाएगा कि दो तीन पार्ट को ऐसे कर दिया जाएगा कि ये ए है, ये बी है, और बताओ इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। यानी कि ये डायग्राम विथ लेबलिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? वेरी गुड। उसके बाद प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, जो आपका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वहां से। क्योंकि देखिए, आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन काफी आने वाला है ना, तो उस हिसाब से भी दिमाग में रखकर ये चीज को बनाया गया है। यहाँ पर देखिए, लाइक आपको बोला जा रहा है कि लेड नाइट्रेट को आपने मिक्स किया किसके साथ? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो आपको बोला जा रहा है कि केमिकल इक्वेशन लिखिए। जो केमिकल इक्वेशन होगा वो आपका बैलेंस्ड होना चाहिए। फिर बोला जा रहा है कि जो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा वो उसका कलर क्या होगा, और ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या फिर नहीं है, वो आपको बताना है। 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स का, इस टाइप का क्वेश्चन काफी भर भर कर पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट प्यारे बच्चों दिमाग में रखिएगा, ये नहीं, ये वापस से पेज रिपीट हो रहा है, माफी चाहूंगा। नेक्स्ट देखिए, यहां पर इस टाइप का क्वेश्चन भी काफी बार आया हुआ है कि आपको बोला जाएगा कि जो पीएच है वो <7 है। तो आपको यहां पर उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ये ऐसे करेंगे तो क्या होगा, वैसे करेंगे तो क्या होगा। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी काफी बार आता है कि बताइए कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है ओवरीज के थ्रू, पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, एड्रिनल ग्लैंड के थ्रू, और उसका फंक्शन भी आपको एक एक बताना है। इस टाइप का क्वेश्चन बायोलॉजी में काफी ज्यादा पूछा जा चुका है। ओके, नेक्स्ट प्यारे बच्चों, जो आपका पावर ऑफ अ लेंस है उससे काफी क्वेश्चन पूछा गया। लाइक देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी काफी बार आया हुआ है। ये आपके एनसीईआरटी में भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि एक स्टूडेंट है वांट टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ स्क्रीन 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर बाय कीपिंग अ फ्लेम एट द डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। ध्यान रखिएगा, इस टाइप में आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा मिरर आपको यूज करना होगा, कॉनकेव होगा, कॉन्वेक्स होगा, वो आपको ये सब बताना है। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल अच्छा खासा आपके इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से भी पूछा जाता है, ह्यूमन आई वाले चैप्टर से भी पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, पावर ऑफ अ लेंस वगैरह से तो काफी पूछा जाता है। एंड ये क्वेश्चन जो आपका 2018 में भी आया है, 2020 में भी आया है, एंड 2021 में भी आया है, जो कि आपका एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको बोला जा रहा है कि आपके पास
3 रजिस्टर से एंड हर एक रजिस्टर आपका 6 ओम का है। तो ये तीनों रजिस्टर को आप लोग कैसा कॉम्बिनेशन में लगाएगा सो डैट जो आपका रिजल्टेंट हो वो 9 ओम का हो जाए पहला केस में, और दूसरा केस में इसका जो रिजल्टेंट है वो 4 ओम का हो जाए। यानी सीरीज एंड पैरेलल में आपको सोचना है कि 3 रजिस्टर है 6 ओम का, कैसे आप लोग कीजिएगा तो सो डैट जो नेट रेजिस्टेंस है वो आपका 9 ओम में हो जाए। तो प्यारे बच्चों ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। लाइक देखिए आप क्या कीजिए, 2 रजिस्टर को पहले अगर आप सीरीज में लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 6 + 6 यानी कि 12 ओम हो जाएगा। यस, और अगर मैं जो ये दोनों का जो रिजल्टेंट आया उसको मैं तीसरा रजिस्टर के साथ अगर मैं पैरेलल में लगा दूं तो क्या हो जाएगा, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है 1/R1, जो कि हमारा R1 यहाँ पर क्या हो गया, जो हमारा 2 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन आया, एंड 1/R2 जो कि ये हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसको एलसीएम लीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/12 जो कि मेरा 1/4 आ जाएगा, यानी कि मेरा 4 आ जाएगा। यानी कि प्यारे बच्चों जो दूसरा वाला क्वेश्चन है इसका आंसर मिल गया। आपको क्या करना इसमें आपको 2 रजिस्टर लेना। देखिए ऐसे आपको सर्किट बनाना पड़ेगा, ऐसे रजिस्टर लेना है 2 जो आपका सीरीज में है। देन क्या करना है, इसको आपको तीसरे रजिस्टर के साथ पैरेलल में लगा देना है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ पर चाहे तो बैटरी लगा दीजिए ऐसे करके। तो ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, दूसरा वाला पार्ट का आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपको खोजना है कि फर्स्ट वाला पार्ट का आंसर क्या होगा। तो दिमाग में रखिएगा, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर देखिए अगर मैं शुरू के 2 को पैरेलल में लगा दूं तो क्या हो जाएगा, पहले मैं पैरेलल में लगा दे रहा हूं तो 1 + 6 + 1 + 6 ये मेरा क्या हो जाएगा 1/3 दे देगा, जो कि मेरा यहाँ से 3 आ गया। अब ये दोनों का जो पैरेलल का जो रिजल्टेंट आएगा उसको मैं लगा दूंगा जो नेक्स्ट वाला रजिस्टर है, तीसरा रजिस्टर, उसके सीरीज में लगा दूंगा। तो 3 + 6 9 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी ये वाला आंसर भी मेरा आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, आपको अच्छे से करना है। ये भी आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि रजिस्टर किस किस फैक्टर में डिपेंड करता है। ध्यान रखिएगा, बच्चे सोचते हैं कि V = IR, यानी कि यहाँ से रजिस्टेंस आपका वोल्टेज एंड करंट पर डिपेंड करेगा, जो कि ऐसा नहीं होता है। फॉर्मूला क्या होता है रेजिस्टेंस का, जिसमें डिपेंड करेगा ρL/A। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो आपका लेंथ पर डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड करेगा, एंड रेजिस्टिविटी यानी कि नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पैरेलल अरेंजमेंट क्यों यूज किया जाता है डोमेस्टिक सर्किट में, यानी आपके घर में पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क क्यों यूज किया जाता है, प्यारे बच्चों, यानी पैरेलल का आपको फायदा बताना है कि कोई भी अगर आपका सपोज कि अगर आपका पैरेलल में कनेक्ट नहीं होगा तो उस केस में आपका क्या होगा कि अगर आपका कोई भी एक बल्ब फ्यूज हो गया तो सारा बल्ब आपका ऑफ ही रहेगा, ऑन नहीं होगा। और बट पैरेलल में फायदा क्या होगा कि एक बल्ब भी अगर आपका फ्यूज हुआ, अगर आपके घर में दूसरा बल्ब भी है तो वो रेगुलरली ग्लो करता रहेगा क्योंकि उसका अलग स्विच होगा। तो ये आपका फायदा है पैरेलल का। तो इस टाइप का क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। अब मैं आगे डिस्कस करूं उससे पहले एक अच्छा सैंपल पेपर बुक आपको सजेस्ट कर देता हूं। जैसा कि देख सकते हैं ये एडुका जोन की तरफ से आने वाला सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर बुक है, जहां से काफी सारे क्वेश्चन आपको अपने प्री बोर्ड एज वेल एज बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले ये वाला बुक को सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर एंड लेटेस्ट सिलेबस को देखते हुए डिजाइन किया गया है, जिसके अंदर आपको टोटल 10 सैंपल पेपर देखने को मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसमें आपको स्टार्टिंग के 5 के सॉल्यूशन इस बुक में दिया हुआ है एंड नेक्स्ट 5 के सॉल्यूशन आपको इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर देखिए सीबीएसई का सैंपल पेपर है, सो दैट सबसे पहले आप सीबीएसई के सैंपल पेपर का आइडिया लगा सके कि सीबीएसई के सैंपल पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। उसके बाद उसका मार्किंग स्कीम भी यहां पर प्रोवाइडेड है विद स्टेप मार्किंग कि कौन से पॉइंट लिखने के आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं कि माइंड मैप है, जिससे काफी सारा एमसीक्यू आपको डायरेक्ट यहीं से बन जाएगा। उसके बाद इतना ही नहीं, आपके लिए क्विक रिवीजन नोट्स भी प्रोवाइड किया गया है, सो दैट आप लोग जल्दी से पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सके। यहां पर मैं आपको एक सैंपल पेपर दिखा दूं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो सीबीएसई का लेटेस्ट पैटर्न है बिल्कुल उसके अनुसार ये वाला पेपर को बनाया गया है, जहां पर आपको केस स्टडी टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, वो सारे क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेगा एंड इसके सॉल्यूशन भी
आपको एंड में दिया हुआ है, सो डैट आप लोग अपना आंसर को भी मैच कर पाइएगा। और प्यारे बच्चों अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है ऑनलाइन में, तो वो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर ऑफलाइन से भी परचेज कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के लिए ये फॉर क्लास 10 अवेलेबल है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों में कुछ लॉन्ग क्वेश्चन की मैं बात करूं तो देखिए ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि मेटल को आप मेटल्स ऑफ लोअर एंड मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज को कैसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। आपके एनसीईआरटी में गिवन है मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है, इसमें भी आपको 2 रीजन बताना है। नेक्स्ट क्लीनिंग एक्शन ऑफ सॉप भी काफ़ी बार पूछा जाता है। देखिए वापस से आपका केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आ गया कि भाई एक कार्बन कंपाउंड पी है जिसको हम हीट कर रहे हैं एक्सेस H2SO4 के साथ, फिर आपका अनदर कार्बन कंपाउंड बन रहा है, तो ये सब टाइप का क्वेश्चन ना काफ़ी पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से कर लेना है प्यारे बच्चों। ध्यान रखिएगा अभी मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ओके। लाइक नेक्स्ट बायोलॉजी से आपका पोलिनेशन क्या होता है, आप फिर बताइए कि फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, देन आपको बताना है ओवरी यूटेरस एंड ओविडक्ट का फंक्शन क्या होता है, ये सब आपसे काफ़ी पूछा जाता है, ओके। नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपको पूछा जा रहा है यहाँ पर रिप्रोडक्शन से काफ़ी क्वेश्चन आता है आपका, देन आपका होमोलोगस सीरीज से एनालॉगस सीरीज से फॉसिल फ्यूल क्या होता है, मेंडल्स का जो एक्सपेरिमेंट होता है वहाँ से क्वेश्चन आता है, वो सारा चीज़ मैंने आपको प्रोवाइड किया है आपके लिए ताकि आप अच्छे से कर सके। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन इस बार काफ़ी वेटेज दिया जाएगा कि आपको एक्सप्लेन करना है ट्विंकलिंग स्टार्स के पीछे का साइंस क्या वो आपको बताना है, कलर ऑफ द स्काई ब्लू ही क्यों होता है, रेड क्यों नहीं होता है, ग्रीन क्यों नहीं होता वो भी आपको बताना है, रेनबो फॉर्मेशन बताना है, ये सब आपसे काफ़ी पूछा जाता है। मायोपिया के बारे में, हाइपरमेट्रोपिया के बारे में और श्रेष्ठ बायोपिया के बारे में आपको अच्छे से कर लेना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ओके। पहले बच्चों आपको पता होगा कि जनरेटर होता है आपके पास, मोटर होता है, तो उस टाइप से भी क्वेश्चन आता है। सोलेनॉइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है जहाँ से भर भर कर क्वेश्चन आता है, वो भी मैंने आपके लिए यहाँ पर डाल दिया इस पेपर में। तो ये अगर पेपर आप लोग कर लीजिएगा प्यारे बच्चों तो यकीन मानिए यहाँ पर देखिए बाइनरी फ्यूजन इन एमोइबा हो गया, एम मीटर को आप लोग सीरीज में ही क्यों लगाते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में ही क्यों लगाते हैं, यहाँ से एमसीक्यू में भी आ सकता है क्वेश्चन, तो वो सब भी आपको बताना है, ओके। तो अगर और ये देखिए 2018 का भी क्वेश्चन है, तो प्यारे बच्चों दिमाग में रखिएगा अगर आप ये पेपर को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका काफ़ी सारा क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली आपके एग्जाम में आने वाला है। और अगर आपको चाहिए कि सर आप एक वीडियो बना दीजिए इन सभी के सॉल्यूशन के ऊपर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, या फिर सर एक पीडीएफ बना दीजिए ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन को लेके, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ओके। और उसके लिए वीडियो को प्यार दिखाइए, सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि सर हमें सॉल्यूशन भी चाहिए इसका, तो डेफिनेटली मैं सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन का मैंने पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं वीडियो को समाप्त करता हूं, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।